अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सबके घरों में खुश रखे, आबाद रखे जी। आज जो मैं चीज़ लेके आई हूँ वो अक्सर घरों में बनती है, लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें अपने इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको बकरी के पाए यानी कि छोटे के मटन के पाए बनाना सिखा रही हूँ, जिसे हम मटन कहते हैं, जिसे बकरी। तो चलें जी, आइए मैं आपको पाए की तरफ लग जाती हूँ जी। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास 8 पाए हैं मटन के, और ये धो के साफ़ करके सब कुछ हो के ये मेरे पास आए हैं। इनकी सब चीज़ें, ये इनके ये खुर भी उतार दी हैं, ये साफ़ जला के साफ़ होके मेरे पास आए हैं। इनको मैंने गर्म पानी में डुबो दिया था, तो ये मैंने अभी निकाला है, और थोड़ा सा हल्दी भी डाली थी और नमक भी, और उसको डुबो के अब निकाला है मैंने पायों को। तो 10 मिनट रख के आपको दिखाने के लिए। और ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने काट ली हैं, 4-4 स्लाइस कर ली हैं इनके। ये मेरे पास एक लहसुन की पूरी वो है गिरा, और ये मेरे पास 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। और ये इसमें डालने के लिए ये हल्दी है ½ टीस्पून, एक टीस्पून नमक, और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये तेज़ वाला रेड चिली पाउडर है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के धनिया है। चलें जी, इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलें जी व्यूअर, सबसे पहले अपना पैन रखते हैं जी। मैं प्रेशर में नहीं पकाऊंगी, मैं फुल नाइट इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसको मैं, आजकल लोग प्रेशर में चढ़ा देते हैं, मैं प्रेशर में नहीं चढ़ाऊँगी। इसमें हम अपने 4 के 4 पाए डालते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, ये 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया, बाकी पानी मैं बाद में ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये हमने टमाटर जो काट के डाले थे वो डाल दिए, और इसके अंदर हम डालेंगे अब ये जो हमने प्याज रखे हुए थे, ये प्याज, ये लहसुन, और इसमें ये जो हमारे सारे मसाले थे ये हम डाल के इसको बंद करेंगे। लेकिन इसमें मज़ीद अभी 1-2 लीटर पानी और डलेगा, मैं पानी डाल के फिर इसको बंद करते हैं। चलें जी, पानी डालते हैं। चलें जी बार देखते हैं, हमें 4 आवर्स हो गए। ज़बरदस्त हमारे पाए गल गए, ये ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। इसमें अभी हमने मसाला भून के डालना है। पायों का कलर बहुत खूबसूरत आया है, और इसका ये शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो अभी हम इसको मज़ीद और पकाएंगे, थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के इसको पकने छोड़ देते हैं। तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाला भून के डालेंगे। चलें जी, हम जब तक मसाला बनाने की तैयारी करते हैं उसकी और इसकी गार्निश की चीज़ों की। चलें एक बार देखते हैं, ये धीमी आंच पे हो रहा था। ये हमारा ज़बरदस्त इसका पायों का आगे शक्ल, इसमें बस थोड़ा सा मसाला बना के डालने वाला रह गया है। तो अब ये हमारे पाए हो गए, तकरीबन पक गए। अब इसमें हम मसाला की हमने तैयारी कर ली है कि क्या बना के डालना है। चलें जी, मैं मसाले के इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर। ये हमारे तकरीबन मसाले के इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है वो दही है, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिसको हम आधे ब्राउन निकालेंगे, आधे के मसाले बनाएंगे। ये मेरे पास 1 रेड चिली है, ये वो कश्मीरी चिली है जो सिर्फ कलर देगी। ये गरम मसाला है, नमक थोड़ा सा और टेस्ट में कम था, थोड़ा डाला, और ये हल्दी है। इन सब को हम भूनेंगे, मसाला भूनते वक्त डालेंगे, मसाला बनाएंगे, और फिर वो हम पायों में डालेंगे, फिर हमारे सर्विंग की तरफ चले जाएंगे पाए। चले जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलें जी बार सबसे पहले पैन रखते हैं मसाले के लिए, और इसमें हम अपना कुकिंग ऑयल डालते हैं। कुकिंग ऑयल हम कम डालेंगे, इसमें सिर्फ हमने मसाला बनाना है, ऑयल ऑलरेडी उसमें बहुत है। तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल डालेंगे प्याज ब्राउन करने के लिए।
تو چلیں پیاز ڈالتے ہیں اب. جی ہمارے پیاز براؤن ہو گئے، اس میں سے ہم نے کچھ نکال دیے. یہ ہم ڈالیں گے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ. جی ہم نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا پیاز براؤن کر کے. اب اس میں ہم وہ ڈالیں گے دہی. جی اور یہ ہماری دہی ہو گئی ہے. اب اس میں ہم نے جو مسالے لیے تھے یہ ہمارا مسالہ بھن جائے گا. جیسے دہی ہماری بھن جائے گی، اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دہی کو بھننے رکھ دیں گے. تو پھر ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے پایوں میں. تو پھر ہمارے سرونگ کی طرف چل جائیں گے. جی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. جی یہ دیکھیں یہ ہم نے مسالہ بھون لیا. اس میں یہ دہی، لہسن، ادرک اور پیاز کے ساتھ اور مسالہ ڈال کے ہم نے صرف کلر لانا تھا. اور یہ بہت زبردست، دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بھونا ہے ہمارا. اور یہ اب ہم پایوں میں ڈالیں گے. چلیں جی اس مسالے کو ہم پایوں میں ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا پایوں کو پکاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پائے تیار ہو جائیں گے. جی وہی دیکھیں ہمارے پائے. تو اب اس میں جو ہم نے مسالہ جو بنایا تھا اب یہ مسالہ ہم اس میں مکس کر دیں گے پایوں میں. تو اس کی بہت زبردست خشکی ہو جائے گی. اس طرح اس مسالے کے ڈالنے سے پایوں کا ٹیسٹ بالکل چینج ہو جائے گا. اس کو ہم تھوڑی دیر 5 منٹ پکائیں گے. اس کے بعد ہم جو ہے پایوں کو ہمارے پھر ریڈی ٹو سرونگ ہو جائیں گے پائے. تو بہت پایوں کا مسالہ ڈالتے ہی بہت زبردست سی خوشبو آنے لگ گئی ہے. چلیں جس کو تھوڑی دیر پکنے چھوڑ دیتے ہیں ڈھک کے تھوڑی دیر، تاکہ مسالہ اس کے اندر پایوں کی جوس کے اندر مکس ہو جائے. اس کے بعد کھولیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. چلیں جی ویور ہمارے ہو گئے ہیں پائے تیار سرونگ کے لیے. اس میں ہم نے مسالہ ڈال دیا ہے اور یہ ہمارے ہو گئے ہیں. چلیں جی اب سرونگ کرتے ہیں اپنے پائے کو. یہ سرونگ کی طرف چلیں، چولہا بند کرتے ہیں. چلیں جی سرونگ کی طرف چلتے ہیں.